आज का जो मुख्य विषय मैं ले रहा हूँ, वो आज के दिन में ले रहा हूँ महामृत्यु, ऐसा मैं नाम दे रहा हूँ। शीर्षक क्या है मैं बताता हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को परिचित करना चाहता हूँ एक बहुत सुंदर प्रक्रिया से, पवित्र प्रक्रिया से। जैसे कि एक प्रक्रिया है नमस्कार, जो हम नमस्कार कहे, मैं उसको इस तरह से विस्तार दे रहा हूँ कि नमस्कार, प्रणाम, वंदन। जो इसका 3 नाम इस तरह से मैं ले रहा हूँ, नमस्कार, प्रणाम, वंदन। और उसका कारण ये है समझना, जैसे कि मेरी छाती है, छाती का मध्य केंद्र, यहाँ से मैं नमस्कार शुरू करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम और वंदन का अर्थ है संबंध प्रस्थापित करना, संबंध प्रस्थापित करना। तो समझ लो कि मैं छाती के मध्य केंद्र के पास नमस्कार ले रहा हूँ, अर्थात मेरा संबंध प्रस्थापित हो रहा है। नमस्कार। इसका दूसरा पवित्र स्थान है त्रिनेत्र, 2 भ्रमर के बीच। नमस्कार, प्रणाम। यहाँ पर 2 मेरे अंगूठे मैंने स्पर्श किए मेरे त्रिनेत्र के साथ, और फिर मैं उठाऊंगा मेरे दोनों हाथों पर जहां तक ले जा सकूं, अर्थात जिसे मैं कहता हूं शरीर स्वरूपी मंदिर का शिखर, मंदिरम मुद्रा। तो ये 3 स्थान हुए, नमस्कार, प्रणाम, वंदन। ये प्रक्रिया अनंत के साथ संबंध प्रस्थापित करने की है। जैसे समझ लो मेरे सामने आप खड़े हो, आपके साथ मेरा संबंध प्रस्थापित करना है, आत्मिक संबंध। तो ये प्रक्रिया इसकी है, नमस्कार, प्रणाम, वंदन। और आत्मा का अर्थ है भीतर का सूक्ष्म विस्तार। अब समझना कि मैं छाती से ऊपर जा रहा हूं, छाती से ऊपर जा रहा हूं, अर्थात मैं मेरा संबंध प्रस्थापित कर रहा हूं अनंत के साथ। नमस्कार, प्रणाम, वंदन। अब मेरा संबंध प्रस्थापित कर रहा हूं अनंत के साथ। अब इससे उल्टी प्रक्रिया, मैं ऊपर से आ रहा हूं, नमस्कार ऊपर, वंदन, प्रणाम। अब ये प्रक्रिया ऐसे हो गई, मैं निमंत्रित कर रहा हूं अनंत को मेरे भीतर। दोनों प्रक्रिया समझना। पहली प्रक्रिया है नमस्कार, छाती से होती है, त्रिनेत्र सहस्त्रार चक्र, अर्थात मैं अपना संबंध जोड़ रहा हूं अनंत के साथ। अब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, नमस्कार, वंदन, प्रणाम। मैं अनंत को निमंत्रित करता हूं मेरे अनंत के साथ जुड़ने के लिए। तो पहले तो ये प्रक्रिया मैं स्पष्ट कर दूं। अब दूसरी जो प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया कब करनी है ये भी कह दो, एटलीस्ट 2 समय, एटलीस्ट 2 समय। जब आप निद्रा में से बाहर आओ, जब आपको लगे कि बस अब मेरी निद्रा पूरी हो गई, आप अपने बिस्तर में बैठ जाओ, तुरंत आप अपना संबंध प्रस्थापित करो अनंत के साथ, और फिर अनंत को निमंत्रित करो, अपने भीतर करके देखो कैसा लगता है, और रात को सोने से पहले। अब दूसरी एक प्रक्रिया आपको बताता हूं, प्रार्थना। आगे मैं प्रार्थना का पूरा विज्ञान डिटेल से आपको कहता हूं, लेकिन अभी मैं इस तरह से वाणी को ले रहा हूं कि आज भी आपको इसमें से कुछ अच्छा लगे, कुछ करने जैसा लगे, तो आपको आपके हाथ में कुछ सूत्र आ जाए, कुछ अमूल्य बात आ जाए जिसका आप अपने जीवन में उपयोग आज से ही शुरू कर दो। एक ऐसी प्रार्थना आपको परिचित करता हूं कि आज की वाणी में प्रकट करूं, मैं आपको समझाऊं महामृत्यु। उससे पहले मैं कहता हूं, इस पृथ्वी पर आज तक जिसने परम ज्ञान को प्राप्त किया, अर्थात जो आत्मा परम मुक्त हो गई, जिसने मनुष्य की यात्रा पूरी कर ली और जो भगवत्ता में प्रविष्ट हो गई, आज तक इस पृथ्वी पर, आज तक जिसने परम ज्ञान को प्राप्त किया, अर्थात ये मैं अर्थ भी बताता हूं, जिसकी मनुष्य की यात्रा पूरी हो गई, अर्थात अब ना उसे दुख हिला सकता है, न पीड़ा, न संताप, न हताशा, न भय, न चिंता। ये यात्रा पूरी हो गई, मनुष्य की यात्रा जिसकी पूरी हो गई, जिसने पूरी कर ली आज तक। तो जिसने आज तक परम ज्ञान को इस पृथ्वी पर पाया, अभी इस समय में जो इस पृथ्वी पर पाए हुए है, ये ज्ञान किसी का नाम है, किसी का नाम नहीं है। अज्ञात में रहते हैं, अपने में स्थिर रह गए, ऐसे भी है। उसके साथ हमें संबंध प्रस्थापित करना है। तो इसकी प्रार्थना मैं आपको रीत बताता हूं कि आज तक जिसने पृथ्वी पर ज्ञान को प्राप्त किया, परम मुक्ति को प्राप्त किया, वो शरीर में रहे ना रहे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। वो शरीर में ना रहे तो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, शरीर में रहे तो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आगे जो पाएंगे, तीनों के साथ, तीनों अवस्थाओं के साथ हमारा संबंध जुड़ सकता है, तीनों अवस्था के साथ। एक जिसने प्राप्त कर लिया, अब शरीर न रहा, उसका शरीर न रहा, जैसे कृष्ण है अब शरीर में नहीं,
लेकिन उसका संबंध हम प्रस्थापित कर सकते हैं। ये हमारा कितना प्रेम है उसके साथ, ये भी काम करता है। और मैं आपको रीत बताता हूं, चलो प्रेम भी ना हो, हम उसे वंदन करते हैं। ये इस तरह का विज्ञान है। तुमने जैसा, ये बात अभी मैं प्रकट कर रहा हूं आप लोगों के सामने, विज्ञान समझना। मैं कहता हूं फिर से, ठीक से सुनना। आज तक इस पृथ्वी पर जिसने परम ज्ञान को प्राप्त किया, परम मुक्त हो गए, अभी जो परम ज्ञान को प्राप्त किए हुए हैं इस पृथ्वी पर, और आगे इस पृथ्वी पर जो परम ज्ञान को उपलब्ध होंगे, सबको हमारी सभी की ओर से हम सादर वंदन, प्रणाम, नमस्कार करते हैं। सबन प्रस्थापित। अब इसका क्या, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है हमारे भीतर की जो आत्मिक शक्ति है, आत्मिक शक्ति, हमें पता नहीं चलता, लेकिन इसका संबंध प्रस्थापित हो जाता है अनंत के साथ। जो मैंने पहले ही बताया, जो आगे की जो मैंने प्रार्थना की रीत बताई, नमस्कार, प्रणाम, वंदन, ये भी यही रीत, ये भी रीत का जो विज्ञान है, वो परम ज्ञान जिसने प्राप्त किया हुआ है, अभी तक जिसने किया, अभी किए हुए हैं, आगे करेंगे, सबके साथ संबंध प्रस्थापित करने की प्रक्रिया है। ये मार्गदर्शन है। मनुष्य की यात्रा अभी हम कर रहे हैं, लेकिन ये यात्रा है। मनुष्य हो जाना अंतिम लक्ष्य नहीं इस पृथ्वी पर। ठीक से समझना। कैसे पता चलेगा? अगर हमारे भीतर से किसी भी व्यक्ति के प्रति या परिस्थिति के प्रति फरियाद उठती है, तो अभी हम मनुष्य है। दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय और चिंता छूता है, तो अभी हमारी यात्रा जारी है। ठीक से समझना है इसे। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं महामृत्यु क्या है। महामृत्यु क्यों समझा रहा हूं? हाँ, मैं आपको कहूंगा, जैसे कि कल से मैं 7 दिन के लिए आपके बीच नहीं आऊंगा। ना मैं बांसुरी पर कोई गीत प्रकट करूंगा, ना मैं वाणी प्रकट करूंगा, ना शाम को नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया करूंगा 7 दिन के लिए। अब क्या है महामृत्यु? मृत्यु का अर्थ है समाप्त हो जाना। अब शरीर समाप्त हो गया। आप ऐसा इंसान खोजना कि जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, और जो आराम से कहता है कि अब मैं मृत्यु की राह देख रहा हूं, मुझे जो करना था मैंने कर लिया। ये कब कह सकते हो तुम? जब तुम्हारी मनुष्य की यात्रा पूरी हो गई, तुम भगवत अवस्था में प्रविष्ट हो गए, तभी ये संभव है। इससे पहले नहीं। इससे पहले इच्छा रहती है अपने भीतर। तो मृत्यु कैसी घटना है कि जीने की इच्छा थी, कुछ करने की इच्छा थी हमारे भीतर, और शरीर समाप्त हो गया। तो आगे की यात्रा फिर से शुरू होती है मनुष्य की। फिर से जन्म लेना, नया कुटुंब खोजना, माता पिता खोजना, और उसमें जन्म लेना। मैं किस लिए कहता हूं कि महामृत्यु शब्द से परिचित होना जरूरी है। महामृत्यु का अर्थ है इच्छा को ठीक से समझना। हमारे भीतर क्या इच्छा पड़ी हुई है। प्रयोग में बताता हूं डिटेल से, ताकि आपको पूरा पता चले कि ये बात क्या है। देखो, ये पूरी आध्यात्म जो है, आध्यात्म का शिक्षण हम कहें तो लौकिक शिक्षण से अलग है। लौकिक शिक्षण में पहले आप ग्रेजुएट होते हो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको एडमिशन मिलता है। इसमें पहले पोस्ट ग्रेजुएशन, महामृत्यु पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, और मृत्यु ग्रेजुएशन हो गया। महामृत्यु पहले समझना है। महामृत्यु मृत्यु के बाद नहीं समझा जाता। महामृत्यु जब आप स्वस्थ हो, आपका शरीर स्वस्थ है, तभी महामृत्यु की घटना से परिचित होना है। मैं आपको परिचित करना चाहता हूं। ये मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा है कि मनुष्य महामृत्यु से परिचित होना चाहिए, मृत्यु की घटना से पहले। अब मैं 7 दिन तुम्हारे बीच नहीं आ रहा हूं, मैं छुट्टी ले रहा हूं। क्या मैं बोर हो गया तुम लोगों से? क्या मेरी तुम्हें मिलने की इच्छा नहीं है? क्या कुछ कहने की इच्छा नहीं है? बांसुरी बजाने की इच्छा नहीं है? नृत्य करने की इच्छा नहीं है? मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं सुबह में आऊंगा तुम्हारे बीच 7:15, और तुम्हें मैं स्वास्थ्य महापूजा करवाऊंगा। इस शब्द से मैं परिचित करता हूँ मनुष्य को। जो भी मुझे सुन रहे हैं, सुनने को तैयार है, समझने को तैयार है, मैं कहता हूँ प्रातः काल में मॉर्निंग वॉक बोलो ही मत। प्रातः काल की पूरी मैं तुम्हें
रीत बताता हूँ, स्वास्थ्य महापूजा की रीत बताता हूँ। और मेरी ये भी इच्छा है कि जो हम स्वास्थ्य महापूजा करते हैं, खुले आकाश के नीचे प्रार्थना को प्रकट करना, स्वागत प्रार्थना, विकास प्रार्थना, स्वीकार प्रार्थना, तो इसका वीडियो भी जाना चाहिए लोगों के बीच। तो जो कर सकते हैं वो करना शुरू कर दे। तो प्रातःकाल में मैं आऊंगा तुम्हारे बीच 7:15 बजे, तुम सबको लेकर मैं स्वास्थ्य महापूजा करवाऊंगा, तुम्हारे साथ चलने को आऊंगा, शाम को भी आऊंगा। शाम को भी तुम्हें थोड़ा चलाने के लिए ले जाऊंगा, क्योंकि तुम योगासन करो, योग में उतरो, ध्यान में उतरो। इससे पहले थोड़ा चलना जरूरी है। और चलने का मैं तुम्हें जो विज्ञान बताऊं, आध्यात्मिक विज्ञान ऐसा है कि चलना, एटलीस्ट चलना, आप दौड़ो नहीं, कूदो नहीं, जॉगिंग न करो, चलता है, लेकिन चलना जरूरी। ये एसेंशियल मोस्ट एक्सरसाइज शरीर के लिए चलना। मेरा शरीर ऐसा हो गया था, एक समय ऐसा हो गया, ऐसा 3 बार हुआ मेरे साथ। मेरा लेफ्ट लेग बंद ही हो गया, लेफ्ट लेग भी बंद, लेफ्ट हैंड भी बंद। फिर भी देखो, अब हार्ट पर कोई असर न हुई। आगे मैं वो भी डिटेल से बताऊंगा ये सारी बातें, लेकिन अभी मैं इतना कहता हूं कि मेरा लेफ्ट लेग पूरा बंद ही हो गया। मेरे पास उस समय कोई, मैंने शिष्य भी नहीं रखा था, मैं अकेला रहता था। समझ लो कि रात को मुझे यूरिनल जाना है तो अटैच ही है, मेरे रूम कमरे के पास ही है यूरिनल। फिर भी मैं जाने के लिए मुझे बहुत देर लगी, क्योंकि लेफ्ट लेग काम ही न करे। अब मैं पूरे दिन ऑब्जर्व करता रहा कि कब मेरा पैर काम करता है, थोड़ा सा भी काम करता है। समझ लो मैं 4 कदम चल सकता हूँ, मैं 4 कदम चलना मैंने शुरू किया कि चलो 4 कदम तो चल सकता हूँ, धीरे धीरे इसमें से 10 कदम तो चल सकता हूँ। जैसे कि हाथ है तो ऊपर उठता ही नहीं था, अब आप आज देखो, आप, मेरा हाथ ऊपर उठता है। तो उस ऐसी 3 बार ऐसी अवस्था आ गई, मेरा हाथ ऊपर नहीं उठता था। मैं ये बता रहा हूँ, शरीर जितना मूवमेंट कर सके, शरीर उतनी करवानी जरूरी है, क्योंकि समग्र शरीर है वो एक्टिव होना जरूरी है, एक्टिव, कि ताकि पूरा शरीर ऑक्सीजनेटेड हो जाए। तो शाम के वक्त भी तुम्हें चलाने के लिए, मैं तो जाऊंगा ही चलने के लिए, तो मेरे साथ मैं तुम्हें भी ले लूंगा कि चलो मैं चल रहा हूं तो तुम भी क्यों ना चलो, तुम्हें भी चलाऊंगा प्रकृति में, वृक्षों के नीचे। और मैं तुम्हें खास कहूंगा, जब भी ये मौका मिले छोड़ना नहीं है। जो मैंने मेरे जीवन में किया है, कर रहा हूं, वो ही आपके समक्ष प्रकट करूंगा। जब भी मौका मिले, प्रकृति को खोना नहीं है। वृक्षों के नीचे बैठो, वृक्षों के नीचे से चलो, वृक्षों के साथ बात करो। और जो सुबह शाम का वातावरण है, आकाश के नीचे, खुले आकाश के नीचे, आपने देखा होगा कि मैं 7:15 बजे, क्योंकि इससे पहले मेरा शरीर एक्टिव नहीं कर सकता, मैं नीचे नहीं आ सकता। अभी जो समय चल रहा है, ठंडा मौसम, तो उसमें मैं आ सकता हूँ, तो 7:15 बजे ही आ सकता हूँ। तो 7:15 बजे भी आऊंगा। अभी मैं बड़ा राउंड नहीं ले सकता, मुझे लगता है 700-800 मीटर जितना चलते होंगे हम सुबह में, लेकिन इतना भी चलना है, इतना भी चलना है। इससे क्या होता है, आपकी आंत है, आंत, उसका रिदमिक होना जरूरी। आपकी आंत इंटेस्टाइन है, जिसे, इसका बायोलॉजिकल वर्ड ये है, पेरिसिस्टल मूवमेंट कहते हैं, जिसमें आंत दबकता है। आंत का एक भाग सिकुड़ता है, एक खुलता है, एक सिकुड़ता है, एक खुलता है। ये प्रक्रिया ठीक से होनी चाहिए। मैंने मेरे जीवन में 2 अवस्था देखी, एक है अच्छा लगना, एक है अच्छा न लगना, 2 ही बात है। तुम ठीक से देखो तो हम सरल कर देते हैं। अच्छा लगना, मूड अच्छा लगना, अच्छा लग रहा है, हल्का फुल्का लग रहा है। और एक है कि अच्छा नहीं लगता, मूड अच्छा नहीं लगता। मैंने मेरे भीतर इसका अभ्यास किया, और आप भी करो। अच्छा न लगना, कुछ भी नहीं, न टीवी चालू करो, न मोबाइल चालू करो कि अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आंखों को बंद कर दो और देखो सेंसेशन, संवेदना, कि ऐसा क्या हो रहा है, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक ऐसी क्या घटना घट रही है कि जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं आपको सेंटर बताता हूं, तुम्हारी पेट की धड़कन ठीक नहीं, तुम्हारी आंत की धड़कन है वो इम्बैलेंस जा रही है, ब्लॉकेज है। अगर वो रिदमिक नहीं, तो तुम्हारी पूरी शरीर की वीणा ठीक नहीं बजेगी, उसमें से ठीक से संगीत प्रकट नहीं होगा, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा।
मेरे ऐसी जो भी मेरे जीवन में जब ऐसी घटना घटी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं भागा नहीं, मैं वहीं पर ही बैठा कि अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, इसमें अच्छा न लगने का कारण क्या है? तो मैंने पकड़ लिया कि इसका कारण है नाभि केंद्र, पेट। पेट अस्वस्थ हो रहा है, तो चलना है, एटलीस्ट चलना, वो इसलिए ज़रूरी है कि आपकी आँख की धड़कन भी ठीक हो जाए और आप जो हल्का-फुल्कापन है, जो हम खोज रहे हैं, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, वो है हल्का-फुल्कापन, शांति है, उत्साह है, उल्लास है। इसका सेंटर है हमारा नाभि केंद्र। और देखो विष्णु भगवान ने मनुष्य को एक संदेश दिया, उसने अपना नाम रख लिया पद्मनाभ। पद्मनाभ का अर्थ ही है नाभि में खिला हुआ कमल। क्या संकेत है ये? ये संकेत है नाभि केंद्र का स्वास्थ्य है। आप करके देखो, कितनी ही विकट परिस्थिति हो, कितनी ही विकट, जिसमें आपको अच्छा नहीं लग रहा है, निराशा है, हताशा है, ठीक नहीं लग रहा है, आप अपना नाभि केंद्र पर ध्यान देना शुरू करो, ध्यान देना खाली शुरू करो। इसके साथ जुड़ती है और दो शारीरिक घटना। एक तो डीप ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग, जितना गहरी सांस आप ले सको और गहरा उच्छ्वास छोड़ सको, ये प्रक्रिया भी आंत के स्वास्थ्य के लिए जरूरी। और दूसरी है थूक को गले में निकालना। जब भी आपको लगे मूड नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, एटलीस्ट दो प्रक्रिया करें, गहरी सांस उच्छ्वास और थूक को गले में निकालना। और अगर संभव है, खुले आकाश के नीचे आ जाओ। सुबह का समय कुछ खुले आकाश के नीचे, मैं ऐसी प्रार्थनाएं आपके लिए खोज रहा हूं, आपको वेट कर रहा हूं कि आप खुले आकाश के नीचे करो। ये सारी प्रार्थना, अगर स्वागत प्रार्थना है, विकास प्रार्थना है, स्वीकार प्रार्थना है, मंगल प्रार्थना है, जो मैं करवा रहा हूं आप सबको, ये खुले आकाश के नीचे करो और खुले आकाश के साथ आपका संबंध जोड़ो। क्यों? मैं आपको बताता हूं। परमात्मा का बहिर्गामी रूप आप किससे कहोगे? मैं तुम्हें बताता हूं। परमात्मा का बहिर्गामी रूप का अर्थ है अवकाश, जिसमें हम सब बैठे हैं। ये परमात्मा की गोद है। बहिर्गामी रूप, ये परमात्मा का बहिर्गामी रूप, जिसमें आप सब बैठे हैं। तो अवकाश दर्शन अभी ही, अभी जैसे आप मुझे देख रहे हो, उस पर ध्यान न दो, मेरा शरीर है उस पर ध्यान न दो, आप अनुभव करो, दर्शन करो अवकाश। परमात्मा का अर्थ है जो सदा से है, सदा रहेगा, उसका नाश संभव नहीं, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तो अगर आप बाहर देखो तो ऐसा क्या है जिसका नाश संभव नहीं? अवकाश, उसका नाश संभव नहीं। बाकी सब कुछ, ये पृथ्वी भी नहीं रहेगी, ना मेरा शरीर रहेगा, ना आपका शरीर रहेगा, ना ये कुछ रहेगा, ना सूर्य रहेगा, जिससे हमारा जीवन चल रहा है वो ही नहीं रहेगा। तो बाहर अगर कुछ भी रहेगा, सदा से है, सदा से है और सदा रहेगा, वो है अवकाश। तो ये कहते हैं परमात्मा का बहिर्गामी रूप। ठीक से समझो, इसे अनुभव करो, अभी ही करो, अभी ही अवकाश को फील करो, अवकाश का दर्शन, सही हमारे भीतर अंतर अवकाश, जिसमें विचार चल रहे हैं। तुमने कभी इस पर ध्यान दिया कि एक विचार प्रकट होता है, कहां प्रकट होता है? एक भाव प्रकट होता है। जैसे मेरे भीतर गुस्सा आ रहा है, कहां आ रहा है गुस्सा? हम गुस्से में अटक जाते हैं। हम उससे आगे नहीं चलते कि चलो एक विचार आता है तो हम विचार से प्रभावित हो जाते हैं। एक भाव की तरंग उठती है, भाव की तरंग से प्रभावित हो जाते हैं। मैं तुम्हें और गहरा ले जा रहा हूं, तुम्हारा दर्शन, तुम उससे ऊपर जाओ। तुम, ये सारी घटनाएं कहां घट रही है? अगर मेरे पैर में पीड़ा हो रही है तो वहां पर अटकना नहीं है। ये संवेदना कहां से प्रकट हो रही है, कहां विलीन हो रही है? एक विचार प्रकट होता है, कुछ देर चलता है, विलीन हो जाता है, कहां विलीन हो गया? एक भाव प्रकट होता है, चलता है, विलीन हो जाता है, कहां विलीन हो गया? ये भीतर का परमात्मा, अंतर अवकाश, जिसे हम नाम दिया आत्मा, इंडिविजुअल अवकाश, मेरा अपना अवकाश, आपका अपना अवकाश। और कैसी घटना है, मैं भीतर के अवकाश का अनुभव करता जाता हूं, करता जाता हूं, करता जाता हूं, धीरे धीरे। ये सिद्धांतिक बात है, फिर भी आप सुन लो। मैं विलीन हो जाता है, मैं, अहंकार विलीन हो जाता है। जैसे जैसे
आत्मा प्रकट होती जाती है, भीतर के अवकाश प्रकट होती जाती है, अहंकार विलीन होता जाता है, अहंकार रूपांतरित होने लगता है अपने आप ओम में। मैंने मेरे नाम के आगे ओम लगाया और पीछे श्री लगाया, यही रहेगा। हिमांशु चला जाएगा। हिमांशु मैंने इसलिए रखा कि मेरे बड़े भाई की भेंट, ये नाम। स्वामी शब्द इसलिए रखा, स्व अमी, स्व का अर्थ है स्वयं, अमी का अर्थ है अमृत। हमारे भीतर कुछ ऐसा है जिसका नाश संभव नहीं, अर्थात याद दिलाए, स्वामी शब्द जब भी सुनो, स्वामी का अर्थ है स्वयं का अमृत, अर्थात आत्मा, जिसका नाश संभव नहीं। केवल हमारे पास एक ही ऐसी बात है जिसका नाश संभव नहीं, अर्थात परमात्मा, जो सदा से है, सूक्ष्म रूप में था, और तुमने जैसे ध्यान देना शुरू किया वो विस्तृत होता जाता है, कमल की तरह खिलना शुरू होता है। प्रक्रिया है ध्यान देना, इस पर ध्यान दो कि ये विस्तार बढ़ता चला जाता है। हिमांशु दवे, दवे को हटा दिया, अटक। मुझे ये बहुत शब्द अच्छा लगा, अटक। अटक का अर्थ है हम अटके हुए हैं। सरनेम इतना मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन गुजराती शब्द, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आध्यात्मिक शब्द अटक, कि अभी हम यहाँ अटके हुए हैं, तो मैंने उसे हटा दिया, दवे जाने दिया कि ये मुझे काम नहीं आएगा आगे की यात्रा में। ओम रहेगा, मेरे भीतर भी ओम, तुम्हारे भीतर भी ओम। जो भीतर का अवकाश है उसका नाद, जब तुम शांति से बैठो तब भीतर के नाद को सुनना, जो ओमकार है। ओम शब्द ही हमें याद दिलाता है भीतर के नाद की। श्री, भीतर का प्रकाश, सूक्ष्म प्रकाश, जिसमें तुम विचार देख सकते हो, शरीर की संवेदना देख सकते हो, उस प्रकाश को, जो आत्मा का प्रकाश है, उसे श्री कहा जाता है। ये दोनों बच जाएंगे, बाकी का विलीन ही हो जाएगा पूरा अस्तित्व में। और स्वामी अर्थात स्व का अमृत। जब भी स्वामी शब्द तुम्हारे कान पर पड़े, हम बहुत सुंदर उपयोग कर सकते, हर एक बात का, हर एक घटना का, कदम कदम पर, और करना ही है। मैं तुम्हें परिचित करना चाहता हूँ सूक्ष्म जीवन से, सूक्ष्म जीवन से, अर्थात प्रतिपल सांस आती है, हमें नया जीवन मिलता है, हम क्यों स्वाद न ले। जब परमात्मा इतना बरस ही रहा है, प्रतिपल हमें सांस दे रहा है, नई ताजी सांस, तो हम क्यों पुराना जीवन पकड़ कर बैठे। और उच्छ्वास के साथ पुराना जीवन समाप्त होता है, प्रतिपल ये घटना हमारे साथ घटती है। अब मैं आपको समझा रहा हूं, इतना आपको क्लियर करने के बाद मैं आपको कहता हूं महामृत्यु, इच्छा। अब ये 7 दिन है, ना मैं बांसुरी बजाऊंगा, ना मैं वाणी प्रकट करूंगा, ना मैं नृत्य प्रकट करूंगा। क्यों? क्योंकि देखो, एक दिन ऐसा आएगा कि अगर मैं चाहूं कि मुझे बांसुरी बजानी है और शरीर नहीं है, तो मैं बांसुरी कैसे बजा सकता हूं। एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा शरीर नहीं होगा, मुझे आपको मिलना है, मैं मिल नहीं पाऊंगा, शरीर ने रहा। वाणी प्रकट करनी है तो शरीर चाहिए, या तो मुझे दूसरा शरीर लेना पड़े। तो मैं 7 दिन में करूंगा क्या? मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें कहता हूं, एक तो मैं तुम्हें कहता हूं सूक्ष्म जीवन, अर्थात समय की धारा के साथ साथ बहना। सांस आती है, अनुभव करो, उच्छ्वास जाती है, अनुभव करो। जब आपको समय मिले, आप शांति से बैठो, तब आप देखना कितनी सांस उच्छ्वास देख सकते हो। बिना विचार में खोए आप कितनी सांस उच्छ्वास का दर्शन कर सकते हो। एक सांस आई, उच्छ्वास गई, सांस आई, उच्छ्वास गई। इस तरह से ये प्रक्रिया, तो अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, ये घटना हमारे सबके साथ हो रही है। सांस आती है, उच्छ्वास जाती है, सांस आती है, उच्छ्वास जाती है, और समय की धारा के साथ साथ बहना, समय को जानना। तो ये 7 दिन में तुम्हारे बीच न आने का अर्थ है, जैसे मेरा शरीर रहा ही नहीं, अब शरीर रहा ही नहीं। मैंने जो प्रयोग किए हैं मेरे जीवन में, वो मैं आपसे बताता हूं कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि चलो शरीर बीमार हुआ तब छुट्टी, ये ठीक है, लेनी पड़ती है कि शरीर, अभी मेरा शरीर ऐसा नहीं, मैं चाहूं तो आ सकता हूं तुम्हारे बीच, फिर भी नहीं आऊंगा। और तुम्हें भी करवाऊंगा ये अभ्यास कि इस 7 दिन में तुम भी देखो कि तुम्हारे भीतर क्या क्या इच्छाएं अभी पड़ी हुई है, आप क्या चाहते हो, ठीक से देखना है।
जब सुबह हो, जो मैं आपको एक प्रक्रिया कहता हूँ, नमस्कार प्रणाम वंदन करे, शरीर स्वरूपी मंदिर का शिखर रचे, मंदिरम मुद्रा बनाए, बिस्तर में 151 काउंट करे, वो भी कहता हूँ 151, एटलीस्ट 151 काउंट करे। आपकी हार्ट की, जो मैंने आपको बताया कि मेरा पूरा लेफ्ट शरीर बंद हो गया, हार्ट पर कोई तकलीफ ना आई, उसका कारण मंदिरम मुद्रा का अभ्यास। मंदिरम मुद्रा, इसी से तुम्हें कहता हूं कि जो हृदय के स्नायु की स्वस्थता है, अद्भुत स्वस्थता इससे हम प्राप्त कर सकते हैं। और प्रातः काल में मंदिरम मुद्रा, फिर अनंत के साथ का संपर्क, जो मैंने बताया कि आज तक जिसने ज्ञान प्राप्त किया, अभी तक किए हुए हैं, आज इस पृथ्वी पर किए हुए हैं, आगे करेंगे, सबको हमारा नमस्कार प्रणाम वंदन, आपका संबंध प्रस्थापित, अर्थात गाइडेंस चालू। किस तरह से तुम्हें शिखर की ओर जाना है, इस प्रक्रिया का विज्ञान है शिखर की ओर जाना। केवल बहिर्गामी कर्म है, उसमें ही हम व्यस्त रहे और जीवन समाप्त हो गया तो आखिर में मजबूरी हो जाती है कि जाना नहीं है, और यमराज खड़े हो गए, और यमराज आ गए, जाना ही पड़ेगा। तो इससे पहले यमराज द्वार खटखटाए, उससे पहले ठीक से समझ लेना है इच्छा को, इच्छा। और मैं तुम्हें एक सरल बात कहता हूं, आपको ठीक से अभ्यास करना है, मात्र एक ही इच्छा कहता हूं ताकि आप कंफ्यूज न हो जाओ, भोजन की इच्छा। प्रातः काल में जब आप अपने बिस्तर पर बैठो, तब आप पूरा दिन, समझ लो 24 घंटे ही हमें मिले हैं, खाली 24 घंटा हमें जीना है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में, खाली इतने ही घंटे। हम क्या करेंगे 24 घंटे? अगर मैं आज आपको मेरी इच्छा बताऊं तो ये समाप्त हो रही है, मुझे आपसे कुछ कहना था, मुझे आपको महामृत्यु के बारे में कुछ कहना था, आज कुटुंब के बारे में कुछ भी नहीं, न भाई न बहन न मां न बाप, आज मैं आपको कहूंगा महामृत्यु ही समझा दू, महामृत्यु, मृत्यु से पहले की घटना समझ लेनी है, महामृत्यु। मैं आपको समझा रहा हूं अभी महामृत्यु, कि जैसे इच्छा है तो इच्छा को ठीक से देखना है कि इच्छा क्या, जैसे कि आज के दिन की अभी और इच्छा बताऊं, मैं तो शाम को कथकली प्रकट करना, जो भारत के शास्त्रीय नृत्य है, उसका अद्भुत नृत्य शास्त्र, अद्भुत कथकली, और मेरा प्राण से संबंधित नृत्य शास्त्र के साथ। अब इसको मैं ये घंटों तक चलती है ये नृत्य की प्रक्रिया, मैं उसे कुछ 10 मिनट 12 मिनट इस तरह का एक पीस आपके समक्ष प्रार्थना के रूप में आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूं। तो ये मेरी इच्छा, अब मुझे देखना है कि ये मेरी इच्छा पूरी हो रही है कि नहीं। अब मैं तुम्हें बताऊं, अगर ये मेरी इच्छा प्राण से प्रकट हो रही है, मैं तुम्हें एक बात कहूं, मेरे जीवन के साथ जो घटी है, ये इच्छा अगर मेरी है, मेरे प्राण से अगर इच्छा प्रकट हो रही है, इसकी निशानी समझना, ये इच्छा पूरी नहीं हो रही है, समझना। फिर से कहता हूं, कोई भी इच्छा प्राण से प्रकट होती है, जैसे कि मैं कहता हूं मुझे कथकली करना है, शाम की नृत्य पूजा में, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में, आज मुझे आपको कथकली की एक प्रार्थना का संपर्क करवाना है। अब ये मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्राण की इच्छा है, प्राण है, प्राण। दूसरे क्षण में तुम प्राण में प्रविष्ट हो जाओगे, दूसरे क्षण में, कि आत्मिक इच्छा है। अगर तुम्हारी इच्छा आत्मा से प्रकट होती है और वो पूरी नहीं होती, पहले तो ये कभी संभव ही नहीं, आत्मा से जो प्रकट होता है वो पूरा होता ही है, वारंटी भी नहीं, गारंटी, मेरी गारंटी कि ये पूरी होती है। जो इच्छा तुम्हारे प्राण से प्रकट होती है, ऊपर की इच्छा है, ऊपर की, उधार उधार इच्छा, कोई कुछ कर रहा है, इससे मुझे इंस्पायरेशन आया और मेरा ऊपर ऊपर चल रहा है, वो इच्छा पूरी नहीं हुई, तुम्हें धक्का लगेगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्रोध आएगा, निराशा आएगी, हताशा आएगी, अर्थात तुम्हारी अपनी इच्छा नहीं, तुम्हारे प्राण से प्रकट नहीं हुई है ये इच्छा, इसकी निशानी है। प्राण से अगर प्रकट हुई है तुम्हारी इच्छा, पूरी न हुई, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, न हताशा न निराशा, वही प्रसन्नता। इच्छा पूरी हुई तो भी वही प्रसन्नता। मैंने जो मेरे भीतर अनुभव किया है उस तरफ आपका ध्यान ले जा रहा हूं, और हमारे सबके जीवन में घट रहा है, और प्राण से हमारी इच्छा प्रकट नहीं हुई, ऊपर ऊपर की इच्छा है, मन की इच्छा है, तो तुम्हें धक्का आएगा,
क्योंकि हताशा, निराशा ये सारे आत्मा के लक्षण नहीं। ठीक से समझना, ठीक से। हताशा, निराशा, दुख, क्रोध आत्मिक लक्षण नहीं, मन का क्षेत्र। तो अगर तुम्हारी उदार इच्छा है और पूरी न हुई, उदार इच्छा है, तो तुम्हें धक्का लगेगा। तो ये 7 दिन मैं भी अभ्यास करूंगा, तुम्हें भी अभ्यास करवाऊंगा कि अब मेरे भीतर क्या इच्छा है। चलो, अगर मुझे बांसुरी पर बजाना है, क्या बजाना है? फिल्मी गाने बजाने हैं, चलो किस तरह के फिल्मी गाने बजाने हैं, क्या बजाना है, मैं मेरी बात करता हूं। अगर मुझे आपको कुछ कहना है, क्या कहना है, क्यों कहना है, मुझे आपको क्यों कहना है, क्या कहना है, क्या मार्गदर्शन देना है, ये बात इसमें स्पष्ट हो जाती है। जो मैं एक मेरा विश्राम बताता हूं, इसका एक आयाम और इसका दूसरा भी एक आयाम है। समझ लो कि मैं आपके ऊपर काम करना चाहता हूं, आपको आगे ले जाना चाहता हूं, आपको ऊपर उठाना चाहता हूं, आगे का जो जीवन है, महाजीवन जिसे हम कहें, उसके संपर्क में लाना चाहता हूं। तो आपको भी मुझे थोड़ा अवकाश देना पड़ेगा। जैसे स्कूल है और मैंने इसका नाम ही रखा महामृत विश्वविद्यालय। हाँ, ऐसा विद्यालय जिसमें बुक का कोई टेंशन नहीं, यहाँ तक कि आपको फॉर्म भी नहीं भरना है। आप अपने घर पर बैठे हो और आपको इच्छा होती है कि चलो ना महामृत विश्वविद्यालय में एडमिशन ले ले, ऑन द स्पॉट एडमिशन हो गया। इतना लेटेस्ट विश्वविद्यालय मैं आपके लिए दे रहा हूँ कि इसमें कोई प्रोसीजर ही नहीं, कोई प्रोसीजर नहीं, और बहुत सिंपल सिलेबस। मैं कौन हूं आपको पता चल गया, इस शरीर के जन्म से पहले मैं कहां था आपको पता चल गया, और इस शरीर के मृत्यु के बाद मैं कहां जाऊंगा आपको पता चल गया। आपका इस यूनिवर्सिटी का अभ्यासक्रम पूरा। बस इतने 3 सवाल, और ये भी किसी को नहीं देना है, कोई आपका एग्जामिनर नहीं, आप ही आपको पास करोगे कि अब मैं यूनिवर्सिटी का सिलेबस पास, मैं कौन हूं मुझे पता चल गया, शरीर के जन्म से पहले कहां था और कहां जाऊंगा। इतना लेटेस्ट विद्यालय, और विद्यालय है तो कुछ मैं बात करूंगा, फिर मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा कि तुम भी अभ्यास करो। सबकी इच्छा है, जैसे कि चित्रलेखा है तो उसे चित्र बनाना है तो उसके लिए समय चाहिए, किसी को गार्डनिंग करना है उसके लिए समय चाहिए। ये समय मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपकी अपनी इच्छा क्या है ये भी समझना है। मृत्यु से पहले इच्छा को ठीक से जानो। मैं आपको यहां तक कहना चाहता हूं कि समझ लो कि अगर मुझे दूसरा जन्म लेना है तो मुझे स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे क्यों लेना है दूसरा जन्म। जैसे कि मैं ही मेरे जन्म की बात करूं तो मुझे स्पष्ट पता था कि मुझे इसमें काम करना है। योग है, भारत के कलाएं हैं, नृत्य है, शिल्प है, चित्र है। और मैं आपको एक शब्द से परिचित करूंगा, मुक्त जन्म। ऐसा जन्म होता है कि तुम कहीं बंधे नहीं, फिर भी तुम जन्म लेते हो कुछ करने के लिए, कुछ करना बाकी रह गया, तुम फिर से आ गए पृथ्वी पर। लेकिन अब तुम इस तरह से बंधे नहीं जिस तरह से संसारी बंध जाता है, इस तरह से तुम बंधे नहीं। ये भी एक अवस्था है। मैं परम मुक्ति से पहले की एक अवस्था से तुम्हें परिचित करता हूं। मुक्त जन्म, जन्म होता है लेकिन तुम बंधे नहीं। और इससे भी आगे जाता है कि तुम्हें स्पष्ट पता चल जाता है, स्पष्ट जन्म होते हुए पता चलता है कि मुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, मुझे डॉक्टर होना है कि नहीं होना है। क्योंकि ये सारी इच्छाएं तुमने जान ली, गहराई से पहचान ली, उस पर कोई रस नहीं रहता। ठीक से तुमने मन को जान लिया, अपनी इच्छा को जान ली, ठीक से उसका अनुभव कर लिया। मैं किसके साथ छोटी सी आपको बात कहूंगा। जैसे शरीर की पीड़ा है, शरीर की पीड़ा, मैंने मेरे शरीर पर जो काम किया वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे शरीर में जुकाम हो रहा है और मैंने बिना दवाई जुकाम को पार कर लिया, मुझे बुखार आया, मैंने बिना दवाई बुखार की संवेदना का अनुभव करते करते, समझते, दर्शन करते बुखार को पार कर लिया। अभी जो मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरा लेफ्ट शरीर पूरा जकड़ गया था, 3 बार ये घटना घटी मेरे साथ। मैंने इसकी समेत मैंने कोई दवाई नहीं ली। अब मेरा शरीर ऐसा हो गया कि एलोपैथी में लूं, अगर कोई एक दवाई लूं दूसरा कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएगा। मुझे तैयार रहना है, अगर मुझे दवाई की ओर जाना है तो मुझे दूसरे कॉम्प्लिकेशन के लिए तैयार रहना है। शरीर की संवेदना ऐसी हो गई।
कि ये तो मेरे लिए अब काम ही नहीं आ सकता। तो अब मेरे लिए दो ही बात है, एक प्रॉपर डाइट मुझे पसंद करना, शरीर के लिए एक्सरसाइज, और संवेदना किस तरह से काम कर रही है। अब मैं तुम्हें बताऊं, जब तुम शरीर की संवेदना, शरीर की पीड़ा है, शरीर का दुख है, शरीर संबंधी, वो ठीक से समझते हो, मैं तुम्हें कहूं, शरीर के साथ का अटैचमेंट, लगाव समाप्त हो जाता है, घटता जाता है। जो शरीर को हम पकड़े हुए बैठे कि ये मेरा शरीर, ये मेरा अपना शरीर, एक अंदर से बात आती है कि कब तक मैं जिसे कहता हूं ये मेरा शरीर, कब तक। तो अपने आप मैंने देखा, अपने आप मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मात्र जो शरीर की पीड़ा, दुख की संवेदना का दर्शन किया, जिससे मैं आपको परिचित करना चाहता हूं कि संवेदना का दर्शन बहुत ही जरूरी, बहुत ही जरूरी। जब आपको समझ लो कि ऐसी परिस्थिति आ गई जिसे हम कहते हैं विकट परिस्थिति, तो इसके विचार चलते हैं, विचार को हटा दो, विचार पर ध्यान ही न दो, आप इससे गहराई में जाए, वहां आपको मिलेगी संवेदना। किस तरह की संवेदना है, पूरे शरीर की, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक किस तरह का वातावरण छाया हुआ है। और मैं तुम्हें कहता हूं, जीवन धारा है, बहता हुआ शरीर, बहता हुआ मन, बहता हुआ मूड, भाव शरीर। अभी पीड़ा है, थोड़ी क्षणों के बाद पीड़ा नहीं रहेगी, फिर आएगी, फिर चली जाएगी, बहता हुआ शरीर है। लेकिन शरीर की संवेदनाओं का आप ठीक से अनुभव करते जाओगे, शरीर के साथ का अटैचमेंट, लगाव समाप्त होता जाता है, आपका अंतर बनता जाता है शरीर के साथ। और ये पूरी रामायण करने का मेरा जो भाव है वो इतना ही है, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। महामृत्यु अर्थात इच्छा को पूरा जानना, इच्छा मैं पूरी बताता जाऊंगा, मेरी पूरी इच्छा। मैं अगर इच्छा का जो दर्शन है किस तरह से करना है, एक तो आज की इच्छा, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी अगर अब बहिर्गामी इच्छा है तो वो है कथकली प्रकट करने की, और ये भी मैंने आपको बताया कि अगर पूरी हुई और प्राण की इच्छा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना पूरी हुई, दोनों में प्रसन्नता वही की वे रहती। और उदार इच्छा है तो दुख होगा, बस इतना ही समझना है इच्छा में कि दुख होता है, इच्छा पूरी हुई ना हुई तो इसका हमारे पर क्या असर आता है, उसका ठीक से अभ्यास करना है। अब भविष्य की इच्छा मैं तुम्हें कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर कर सकूं तो मैं तुम्हें ऐसा बताना चाहता हूं, जो प्रार्थना मैं तुम्हें दे रहा हूं, और ये प्रार्थना हमेशा खुले आकाश के नीचे करनी है, प्रातः काल में या सायं काल में, कि स्वस्थ शरीर में शरीर को छोड़ने की महाकला प्राप्त करें हम। ये प्रार्थना खुले आकाश के नीचे करनी है। और मेरा अगर मैं भविष्य की इच्छा कहूं तो मैं तुम्हें सुंदरतम मृत्यु कैसे प्राप्त किया जा सकता है, अभी से मैं तुम्हें कहता हूं, अभी से, कि मैं कर सकता हूं कि नहीं, ये तुम्हें दिखा सकता हूं कि नहीं, कि चलो मेरे शरीर का अंत कैसे होता है, मेरी क्या क्या इच्छा रह गई, मैं स्पष्ट कह दूंगा कि ये मेरी इच्छा रह गई और मैं दूसरी बार आऊंगा इस पृथ्वी पर, और ये मेरी इच्छाएं पूरी हो गई, अब मुझे आने की कोई जरूरत नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं तुम्हें मदद नहीं करूंगा, और आप भी जब उसमें प्रविष्ट हो जाओगे फिर आप औरों को मदद करोगे, ये तो चलता ही आया हुआ है, ये जिम्मेवारी में से कभी बाहर नहीं निकला जा सकता। इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं, जो मैंने जाना, जिम्मेवारी से भागना मत, जिम्मेवारी से भागे फंसे। मैं तुम्हें कहता हूं जो जिम्मेवारी है पूरी करनी है, पूरी, क्योंकि आगे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, एक हमारी ही नहीं, हमारे कुटुंब की नहीं, पूरे विश्व की जिम्मेवारी हमारे ऊपर डाली जाएगी। सब बैठे हुए ही हमारे ऊपर, कृष्ण है, शंकर है, जिसने पार किया वो बैठे हैं कि चलो आज तक हमने संभाला, अब तुम संभालो। इतनी सृष्टि चल रही है, तुम जरा तुम्हारी विस्तार देना समझ को, तुम्हारी पास कोई बुद्धि की कमी नहीं, सब तुम बुद्धिवान हो, महाबुद्धिवान, तेजस्वी हो, तुम उसे विस्तार देना कि इतना विस्तार चल रहा है, एक तारा नहीं, एक तारा, अनगिनत तारे, जरूरत क्या है, जरूरत क्या है। हमारे विश्वविद्यालय का सिलेबस है, इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूं, जवाब मुझे नहीं देना है, तुम्हें खोजना है। तो मुझे लगता है
कि ये 7 दिन का जो महामृत्यु का अभ्यास है, अर्थात आपकी इच्छा को जानना और इच्छा से ऊपर उठ जाना है। इसके साथ में एक बात और जोड़ूंगा, खाने की इच्छा को ठीक से देखना। खाने की इच्छा को, जो मैंने मेरे पर काम किया है, आपको बताता हूँ। एक ही मात्र खाने की इच्छा, मैं प्रातः काल में जो मैंने किया है, और इसमें जो मैंने फर्क देखा मेरे भीतर, अद्भुत फर्क। चलो अभी मैं बताऊं मैं कहां पर रुका हुआ हूं। मेरी खाने की इच्छा क्या? प्रातः काल में चाय। अभी मेरा इसके साथ संबंध है कि मुझे चाय पीनी है, ज्यादा से ज्यादा दूध वाली। अभी मेरी क्षमता है दूध वाली 2 कप चाय आराम से मैं पी जाता हूँ। इसके साथ गूंद पाक अगर मिले तो, रसीला जादूगर बना के लाए और अर्पण करे तो उसके हाथ का गूंद पाक, या कोई भी स्वीट है, सुखड़ी है, ऐसा थोड़ा इसमें अटैचमेंट मेरा। और इसको भी मैं डिटेल में कहूं तो इतना ही, इसके पीछे मेरा लोभ है आप लोगों के बीच आ जाना, आप लोगों के बीच आने का मेरा स्टेमिना रहे। मुझे प्रार्थना का विज्ञान इस पृथ्वी पर स्पष्ट करना है। पूजा, प्रार्थना, ये भी मेरी इच्छा है कि पूजा और प्रार्थना किस तरह से होनी चाहिए, प्रकृति के बीच इसका कैसे उपयोग किया जा सकता है। तो मेरी जो भोजन की इच्छा मैं बता रहा हूँ, सुबह में चाय और इसके साथ थोड़ी स्वीट, इसके बाद थोड़े फल फल की ओर मेरा अभी आकर्षण रहता है कि एप्पल है या अनार है, इस तरह के फल। ये बदलता रहता है, लेकिन फल में अभी मेरी इच्छा रहती है खाने की। और बाकी मैं तुम्हें कहूं तो रोटी सब्जी इनफ। जैसे जैसे मेरा शरीर आगे जा रहा है, मैं तुम्हें कहूं कि जिसमें गेन प्रकट होता है, जैसे कि चावल है, मैं अब चावल बहुत नहीं लेता, चावल इतना ही लेता हूँ। फिर दाल है तो दाल भी इतनी ली जाती है मुझसे, और इसमें मेरा इतना रस नहीं, फिर भी मैं लेता हूँ। रोटी सब्जी स्टेमिना के लिए, कि शाम को अगर मुझे मेरा नृत्य में रस है। नृत्य की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो भारत के लोग तो अनजान ही है, लेकिन जो आध्यात्मिक इसका रूप है, इससे तो सब अनजान है कि इस नृत्यों का आध्यात्मिक अर्थ क्या है और ऋषियों का क्या मार्गदर्शन है। मेरा इतना ही वो रहता है कि रोटी सब्जी ले लूं तो इतना स्टेमिना रहे कि मैं नृत्य प्रकट कर सकूं। बाकी कोई न पिज्जा न बर्गर, कोई न होटल के खाने, जरा भी रस नहीं, जरा भी, न कैडबरी न आइसक्रीम, कोई नहीं। एक समय था, लेकिन आज मेरा कोई रस नहीं। और रात है तो रात को अगर मुझे मिल जाए, मेरे शिष्य मेरे पर प्रसन्न हो, देवी माताएं प्रसन्न हो और मुझे खिचड़ी दे दे, बस बहुत हो गए। और खिचड़ी के साथ छोटी छोटी 4 रोटी, क्योंकि अब मैं बड़ी रोटी नहीं खा सकता, दांत सेंसिटिव हो गए। सफाई करवाई दांत की फ्लूट बजाने के लिए, तो दांत इतने सेंसिटिव हो गए कि अब मुझे पतली रोटी खानी पड़ती। ये मेरी खाने की इच्छा है। न होटल, न 5 स्टार होटल, न 10 स्टार, ऐसी कोई खाने में मुझे अब कोई रस न रहा। और ये भी मैं आगे तुम्हें गहराई से बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता है आज इतना समझना आपके लिए काफी है। अंत में स्मरण दिलाऊंगा, आज का ये पवित्र स्वर्णिम दिन परमात्मा की महामूल्य भेंट, इससे बड़ी भेंट कोई हो ही नहीं सकती। और वो भी बिना कहे, बिना मांगे, बेशर्त फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का फिर से एक स्वर्णिम अवसर हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। स्मरण रहे, आज का ये पवित्र स्वर्णिम दिन हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये पवित्र स्वर्णिम दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रता पूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना। शुभ प्रभात, शुभ दिन, शुभ जीवन। शुभ प्रभात, शुभ दिन, शुभ जीवन।